मेरे एक चाहने वाले ने कहा, अज़र भाई शादी वाले दिन आप अपनी बीवी को सबसे पहले कहाँ लेकर गए? मैंने कहा मुर्गी खाने। कहने लगा मुर्गी खाने, वो किस लिए? मैंने कहा मुर्गी खाने किस लिए जाते हैं? ज़ाहिर है मुर्गी खिलाने जाते हैं। मेरी नई नवेली दुल्हन का कहना था उसे बाज़ार के और शादी के खानों पर एतबार नहीं, लिहाजा वो अपने सामने मुर्गी ज़बह करवाएगी और फिर अपने सामने पकवाएगी और फिर खाएगी। वो शख्स अपनी उंगली दोनों दांतों के दरमियान में दबाकर हैरानी से मुझे तकने लगा। कहने लगा मुर्गी खाने के बाद बेगम को कहाँ लेकर गए? मैंने कहा दवा खाने। कहने लगा दवा खाने, वो किस लिए? मैंने कहा दवा खाने दवा खिलाने के लिए लेके जाते हैं, और किस लिए? अब्बा जी मरहूम कहा करते थे घर में नई बकरी और नई बीवी लाने से पहले अच्छी तरह से उसको दवा पिलाने और सैनिटाइज करने के बाद लाना चाहिए। क्या पता उसको ना सही लेकिन उसके घर वालों में से किसी को कोविड हो और वो अपने साथ लाया हुआ कोविड हमारे घर में मुंतकिल कर डाले। ये बात सुनकर वो शख्स हैरान बक्का होकर मुझे देखने लगा। फिर कहने लगा दवा खाने के बाद आप भाभी जी को कहाँ लेकर गए? मैंने कहा जेल खाने। कहने लगा जेल खाने, वो किस लिए? मैंने कहा जेल किस लिए जाते हैं? ज़ाहिर है जेल की हवा खिलाने लेकर गए थे हम अपनी नई नवेली दुल्हन को, ताकि उसके दिल में ये डर बिठा सके कि अगर इसने अपने शौहर की खिदमत ना की और नाफरमानी की या हुक्म अदूली की तो इसका हाल भी इन जेल में बंद कैदी औरतों की तरह हो सकता है। मैंने कहा आप समझ में आई कि शादी की पहली रात ही बेगम को जेल की हवा खिलाने क्यों कर लेकर जाते? कहने लगा जी अजहर भाई, जी अजहर भाई। मैंने कहा अब तुम्हें दोबारा अगर ज़िंदगी में शादी का मौका मिले तो इसी तरह करना। इसी तरह करने से बेगम तमाम उम्र सहमी रहती है और डरी डरी रहती है। कहने लगा अजहर भाई जेल की हवा खिलाने के बाद भाभी जी को कहाँ लेकर गए? मैंने कहा पागल खाने। कहने लगा पागल खाने, वो क्यों? मैंने कहा वो इसलिए कि उसको इसका मंतकी अंजाम दिखलाने और उसका आखिरी ठिकाना दिखलाने कि यूँ भी हो सकता है अगर शौहर को तंग किया, ज़रा भी ससुराल में जाकर चूँचरा और ऊँ किया तो उसको हम पागल खाने में जमा करवा देंगे। कहने लगा अजहर भाई पागल खाने के बाद भाभी जी को कहाँ लेकर गए? मैंने कहा दारू पिलाने। कहने लगा दारू पिलाने, अस्तगफिरुल्लाह अजहर भाई आप अपनी बीवी को दारू पिलाएंगे? मैंने कहा दारू का मतलब नींबू पानी पिलवाने। कहने लगा वो क्यों? मैंने कहा इतनी खतरनाक जगहों पर ले जाने के बाद उसकी रही सही सांसों को बहाल रखने और उसको एनर्जी और स्टेमिना दिलवाने के लिए। कहने लगा अजहर भाई इसके बाद आप अपनी बीवी को कहाँ लेकर गए? मैंने कहा रोडों पर मटर गश्त करवाने। कहने लगा मम्मा मटर गश्त, वो किस लिए? वो भी शादी की पहली रात। मैंने कहा वो इसलिए कि उसको दिखा सकूं, देखो जिस तरह रोडों पर औरतें झाड़ू लगा रही हैं इस तरह तुमने भी अपने ससुराल का घर चमका के रखना है, वरना तो इसी झाड़ू से तुम्हारी पिटाई और धुनाई हुआ करेगी। फिर कहने लगे मटर गश्त के बाद भाभी जी को कहाँ लेकर गए? मैंने कहा मैयत खाने। कहने लगा मैयत खाने, अगर भाई कुछ खुदा का खौफ करे, नई नवेली दुल्हन को शादी की पहली रात ही मैयत खाने और सर्द खाने। मैंने कहा ओहो आप तो ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। तो मैयत खाने इसलिए लेकर जाते हैं ताकि अपनी बेगम को आने वाले वक्त का इंदिया दे सके कि अगर कुछ गलत किया अपने ससुराल में जाकर या ससुराल में आने के बाद तो अब्दी मौत से पहले भी तुम्हारी गैर मुतवक्का तौर पर मौत वाक़या भी हो सकती है, और फिर इसका हाल भी ऐसे होगा जैसे सर्द खाने में पड़ी पुरानी बोसीदा लाशों का हो रहा है। कहने लगा अजहर भाई मैयत खाने और सर्द खाने के विजिट से भाभी जी पर कोई असर भी हुआ कि नहीं? मैंने कहा ऐसा वैसा, शादी के दिन से अब तक सहमी रहती हैं, कुछ बोलती नहीं है, खाना दो तो खा लेती हैं, पानी दो तो कहने लगे पानी पी लेती हैं। मैंने कहा नहीं, पानी का गिलास उठाकर फेंकती हैं, कहती हैं तंग आ गई हूँ इन जगह का विजिट करने से। कहने लगे अजहर भाई फिर आप क्या करते हैं? क्या करते क्या? पना मांगते हैं उससे, फ़ौरन उसके पैर पड़ जाते हैं, कहते हैं गलती हो गई, अब की बार माफ़ी दे दो, कसम से तुम्हारी सर की कसम अगली शादी पर कभी किसी बेगम को इन जगहों पर नहीं लेकर जाएंगे, शादी हॉल से सीधा घर लेकर आएंगे। कहने लगा भाभी जी मान जाती हैं? मैंने कहा मान कहाँ जाती हैं, बल्कि दूसरी शादी को सुनकर और भर जाती हैं। कहने लगा फिर भाभी जी करती क्या है? मैंने कहा डांग लेकर मेरे पीछे पीछे खुद और मुझे अपने आगे आगे दौड़ लगवाती हैं। कहने लगे फिर छोड़ती कब है? मैंने कहा जब मैं कान पकड़कर उठक बैठक करना शुरू कर देता हूँ और कहता हूँ बेगम मैंने हार मानी, तुम जीती, मैं हारा। कि अरे भाई तौबा तौबा, भाभी जी इतनी खतरनाक है।